अंतिम 6 गेंदों को। बिल्कुल अंकित, कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छे कनेक्शंस दिखाए हैं, कुछ बड़े हिट्स खेले हैं और अब प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सेट है। आखिरी ओवर है ये पारी का और दोनों ही बल्लेबाज एक अच्छी पारी खेलकर मैदान पर हैं। तो बड़े हिट्स देखने को मिलेंगे। पहली गेंद लेकिन फुल टॉस पर लेकर इस गेंद को निकालते हुए मिड विकेट की तरफ एक ही रन हासिल होता हुआ। स्कोर बढ़कर अब 73 के नुकसान पर। इतना तय है कि कम से कम 2 बड़े हिट आपको इस ओवर के अंदर निश्चय ही देखने को मिलेंगे। ये तो तय करेगा समय, लेकिन अभी फिलहाल सूद स्ट्राइक लेंगे और इनके पास आक्रामक स्ट्रोक्स का सॉफ्टवेयर तो है, जब उसको एक्सक्यूट करते हैं तो कई बार फंस जाते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा क्या यहाँ पे प्रहार करेंगे कि नहीं। देखिए जोर से बल्ला घुमाने गए, इनसाइड आउट होके रूम बनाना चाहते थे और सिर्फ 1 रन मिला। दूसरे के लिए पलटे हैं और ये वहां पे विकेट कीपर से फंबल हुई और फिर तीसरे के लिए भी जाना चाहते थे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड से राजीव ने कहा तीसरा ले लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं हो गया यार, 2 बहुत है, 2 भी नहीं मिल रहा था। और 75 3 विकेट के नुकसान। सोनू तो पहले 1 ही रन चाह रहे थे, उसके बाद राजीव ने उनको इंसिस्ट किया कि आप निकलिए और फाइनली फिर उनको निकलना पड़ा और एक बेहतर डबल यहां पर हासिल करते हुए। तो ऐसे मुकाम पर जरूरी होता है, लेकिन मुश्किल में थे। अगर विकेट कीपर अपना काम सही ढंग से करते तो वक्त बहुत था उनके पास। लेकिन बहरहाल रन्स मिलते हुए 2 पंजाब द शेर को और स्ट्राइक पर फिर से हैं सोनू सूद। तो सॉफ्टवेयर भी इनके पास है और हार्डवेयर भी इनके पास है। देखिए दिखाते हुए गेंद हवा में फिर से कैरी कर रही है, लेकिन इस मर्तबा एक से ही संतोष करते हुए, लेकिन इस बार चूक गए। वही काम जो कि पिछले गेंद पर राजीव ने किया था, इस बार सोनू सूद ने किया। उनको इंसिस्ट किया लेकिन वो नहीं निकले और अनफॉर्चुनेटली सोनू सूद को अपना विकेट गंवाना पड़ा। वापस लौटते हुए सोनू सूद 16 गेंदों पर बेहतरीन 29 रन की पारी खेलकर विदा हुए कप्तान साहब। और स्कोर फिलहाल है 76, 4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए किस तरह से गेंद को प्ले किया था उन्होंने। कवर क्षेत्र में सिंगल हासिल कर चुके थे, लेकिन पहले से डिसाइडेड था सोनू सूद के जहन में कि दूसरे रन के लिए वापस आएंगे, लेकिन राजीव चाहते थे सिर्फ 1 और इसके चलते उनको अपना विकेट गंवाना पड़ा। सोनू सूद 29 पर विदा हुए और 76 है स्कोर पंजाब द शेर का 4 बल्लेबाजों के नुकसान पर। पीछे स्ट्रोक खेला है बॉलर के सर के ऊपर से, एक टप्पे बाउंस के बाद बॉल बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। क्या शानदार स्ट्रोक खेला राजीव ने। और अभी भी जब तक वो मौजूद हैं, आने वाली 2 गेंदों पे एक आध बाउंड्री और भी देखी जा सकती है। ये देखिए किस तरह से अपना मौका ताड़ा, बल्ले के बीचों बीच लिया और गेंदबाज के ठीक सर के ऊपर से साइड स्क्रीन की दिशा में बेहतरीन 4 रन। और अब एक ऐसे स्कोर तक तो पहुंचा दिया टीम को जहां पर उनके गेंदबाजों के पास इतना तो रहेगा कि ओपोनेंट की एक परीक्षा ले सके। फिलहाल 2 गेंदें आनी बाकी हैं इस ओवर के अंदर, इस पारी के अंदर। और राजीव ने आखिर स्ट्राइक अपने पास क्यों रखी थी, इस बात का भी उन्होंने मुजाहरा कर दिया। अगली गेंद फिर से बड़े स्ट्रोक की कोशिश, मिस टाइम किया, गेंद हवा में है, लेकिन किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है और उसी का एक मुजाहरा यहां पर होता हुआ। हालांकि प्रदीप थोड़ा सा निराश है अपने फील्डर के इस एग्जीक्यूशन से। थोड़ी हताशा इस बात की हुई कि 2 रन के लिए क्यों नहीं गए। उस बैट्समैन को आपने स्ट्राइक दिया जो अभी आया है, वो रनआउट भी हो जाता तो कोई खासा मतलब नहीं होता। लॉन्ग ऑन से कभी भी थ्रो विकेट कीपर के एंड पे नहीं आता और बॉल उतनी ऊंची गई थी कि आप 2 रन के लिए कॉल कर सकते थे। खैर अब गुलजार को अंतिम गेंद का सामना करना पड़ेगा और इस गेंद पे अगर 2 या 3 4 कुछ भी आ जाए तो वो ऐड हो जाएंगे और सिर्फ मुझे लगता है 1 रन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। दूसरे के लिए पलटे हैं, लेकिन गुलजार ने कहा नहीं, 1 ही से संतोष करेंगे इस बार, कोई बात नहीं है। और 10 ओवर्स के बाद 82 4 विकेट के नुकसान पे। तो ये रहा लेखा जोखा पंजाब द शेर का, जो एक वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी और फिर 56 रनों की क्या शानदार भागीदारी हुई। और फिर उसके बाद जो मैच पलटा, ऐसा पलटा कि 82 स्कोर हो गया 4 विकेट के नुकसान पे। और जो जैसे हम बात कर रहे थे कि 5 ओवर का जब वक्त बीता था, 6 ओवर का, तो उस वक्त स्कोर था सिर्फ
28 रन, तो उसके बाद किस तरह से वापसी की है आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल अच्छी वापसी करती हुई पंजाब की टीम, और श्रेय पूरा जाता है राजीव को। और ग्राउंड में वलूशा के पास I have here with me Sonu Sood, captain of Punjab this year. I just want to ask you, you think you're going to be able to defend this score, you and your boys? No, I think 82 is a good total, and in the chasing conditions, it's definitely going to be tough for them. But yeah, we have to do the fielding right. We have to bowl the right length, and I think then we have chances here. Also, it's really freezing. You think the cold is getting to all the boys? Yeah, of course. I think it's a new experience. Yeah, me being from Punjab, so I'm a bit used to it. I think all the people are enjoying the new winters. But yeah, it's tough to feel in this weather. But yeah, I think it's a new experience. So. Well, okay. Thank you very much. Hoping and wishing you guys all the very best for this one. Thank you so much. Over to you guys in the box. 30 seconds to the break.